हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं। तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर ना एक सर्टिफिकेट होता है जो यह बताता है कि कंपनी पब्लिक से कितना रुपया लोन के रूप में लिया है और कितना परसेंटेज रेट पे लिया है और कब रीपे करेगा। कुछ नहीं होता है। डिबेंचर जो होता है ना, एक सर्टिफिकेट होता है। कंपनी जो है ना, ये डिबेंचर भी इशू करता है और शेयर भी इशू करता है। तो जब शेयर इशू करता है ना, तब पब्लिक से कंपनी के अंदर कैपिटल आता है, और जब डिबेंचर इशू करता है तब कंपनी के अंदर लोन आता है। अब अलग अलग पब्लिक से अलग अलग कंपनी जो है लोन लेता है। किसी से 50,000 लोन लिया, किसी पब्लिक से 70,000 लोन लेता है, किसी पब्लिक से 1 लाख रुपया लोन लेता है। तो अलग अलग परसेंटेज तय करता है कि भैया हम आपसे 70,000 लिए हैं, हम आपको 5% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट देंगे। किसी से 1 लाख रुपया लिया तो उसको तय किया है कंपनी कि मैं आपको 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देंगे। तो उसके लिए ना एक सर्टिफिकेट इशू करता है। अब अलग अलग पब्लिक से अलग अलग लोन लेता है, तो उसको ना एक सर्टिफिकेट इशू करता है और उस सर्टिफिकेट को ही कहते हैं डिबेंचर। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, लिमिटेड है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है। ये पब्लिक से कहता है कि पब्लिक भैया आप ना मेरे कंपनी के अंदर पैसा दो एज ए लोन के रूप में। किस रूप में? लोन के रूप में। और हम ना आपको इंटरेस्ट देंगे, यानी ब्याज देंगे। तो पब्लिक को क्या कहेंगे? पब्लिक को डिबेंचर होल्डर कहेंगे। पब्लिक अगर लोन देती है तो पब्लिक को डिबेंचर होल्डर कहते हैं। और कंपनी जो है ना, अब अलग अलग पब्लिक से अलग अलग लोन लेती है। किसी से 50,000, किसी से 1 लाख रुपया लोन लेती है। तो उसको ना एक पेपर का टुकड़ा देता है जिसपे लिखा होता है कि इंटरेस्ट एट रेट 10% पर एनम पेड टू डिबेंचर होल्डर आफ्टर 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद। तो ये जो पेपर का टुकड़ा होता है ना, इसी पेपर के टुकड़ा को हम बोलते हैं डिबेंचर, और पब्लिक को डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर कंपनी जो है ये बैंक से लोन क्यों नहीं लिया, पब्लिक से लोन क्यों लेता है? देखिए, क्या पता बैंक जो है, हो सकता है कंपनी जो है बैंक से लोन लिया हो और उसको पैसे की जरूरत है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास ऑप्शन है को पब्लिक से ले सकता है, तो ले लिया। उसमें क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट देना है। तो जब डिबेंचर लेता है ना कंपनी, तो इंटरेस्ट पे करता है, और जब शेयर में कैपिटल लेता है तो प्रॉफिट में से हिस्सा देता है, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। अब डिबेंचर जो है ना, वह एट पार पे भी इशू किया जाता है, एट प्रीमियम पे भी इशू किया जाता है, और एट डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है। तो हम अलग अलग क्वेश्चन करके ना देखेंगे। मैं आपको बता दूं, कल भी बताए थे और आज भी बता दूं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर 95% इसका जो जर्नल एंट्री होता है ना, वो सेम होता है। इश्यू ऑफ शेयर में क्या होता है? शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर को कंपनी जो है डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। अब भाई कंपनी को लोन की जरूरत है, लोन की जरूरत है, और उस लोन मतलब पैसे की जरूरत है। तो भाई भैया पैसे की अर्जेंट है, पैसे की जरूरत है, तो डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, लेकिन शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग ना क्वेश्चन करेंगे, एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी, और एट डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन करके देखेंगे। कह रहा है रिलायंस लिमिटेड इशू 2000 5% डिबेंचर। अब डिबेंचर के पीछे ना आपको 5%, 7%, 8%, कुछ ना मतलब ऐसे डॉट 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 करके ना परसेंटेज तो जरूर लिखा होगा। इसका मतलब है कि ये कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है। ये जो डिबेंचर है ना, इस डिबेंचर पे 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता है इसका। कह रहा है रिलायंस लिमिटेड इशू 2000
डिबेंचर्स, ये 5% वाला डिबेंचर है, ऑफ रुपी 10 इंच। ये 10 इंच क्या है, ये फेस वैल्यू है, यानी एक डिबेंचर का दाम 10 रुपया है। तो ऑल मनी वाज रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और सभी के सभी एप्लीकेशन, मतलब सभी के सभी पैसा एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गया। यानी कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर दिया कि डिबेंचर, पब्लिक से कहा पब्लिक भैया ये मेरा 2000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर के दाम 10 रुपया है, और मैं आपको 5% पर, मतलब 5% पर एनम के रेट से ना इंटरेस्ट देंगे। पब्लिक जो है ना सभी के सभी मतलब डिबेंचर जो है ना रिसीव कर लिए, और सभी के पैसा एक ही बार में आ गया। लमसम पड़े ना, लमसम पे कैसे जनरल एंट्री करते हैं वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, हम मतलब कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करेगा क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना रुपया सर, 2000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर का दाम 10 रुपया है, तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया आ जाएगा, 20,000 रुपया आ गया। टू, हम शेयर कैपिटल में क्या करते थे, जब हम शेयर इश्यू करते थे तो हम क्या करते थे, शेयर कैप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट करते थे ना। यहाँ पे हम डिबेंचर दे रहे हैं ना, शेयर दे नहीं रहे हैं हम, तो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे क्योंकि एक ही बार में पैसा आ रहा है ना। तो टू डिबेंचर कौन परसेंट, 5% वाला, 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। जब हम शेयर इशू करते थे तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करते थे। क्योंकि यहाँ पे शेयर तो इशू नहीं कर रहे हैं, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो सीधे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम इससे क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हटा देंगे। हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट है तो इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और शेयर में क्या करते थे, टू शेयर कैपिटल करते थे ना, तो यहाँ पे तो चूंकि हम कैपिटल तो भाई शेयर इश्यू किया, लेकिन कैपिटल के रूप में तो भाई पैसा कैपिटल के रूप में तो आया नहीं है, हम डिबेंचर इश्यू किया ना, तो टू डिबेंचर अकाउंट कर देंगे, 5% डिबेंचर अकाउंट, सीधे डिबेंचर अकाउंट। कैपिटल डिबेंचर कैपिटल अकाउंट मत लिखिएगा क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये लोन है, ठीक है, यही एंट्री होगा। और अमाउंट लिख देंगे 20,000 रुपए। और यही लमसम वाला कहानी है, लमसम पे कैसे पैसे मंगाते हैं वही वाला है। तो आई होप कि आपको लमसम वाला, आपको शेयर, इशू ऑफ शेयर के बारे में जानते हैं ना, इशू ऑफ शेयर तो पढ़े हैं, सेम वही कंसेप्ट है। ये तो एट पार हो गया, यानी एक मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू था, 10 रुपया हमने इश्यू कर दिया, फेस वैल्यू था 10 रुपया, और 10 रुपया पे ही कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया और पैसा भी रिसीव हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जहां एड प्रीमियम होगा, करी पढ़िए। रिलायंस लिमिटेड इश्यू 1000 8% वाला डिबेंचर, यानी इस डिबेंचर पे 8% पर एनम के रेट से ब्याज कंपनी देगा, ऑफ रुपी 10 इंच। 10 इंच क्या है, फेस वैल्यू है, कर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% है। प्रीमियम कितना है, इस पे ना प्रीमियम है 10%। तो किस पे प्रीमियम है, 10, जो 10 रुपया फेस वैल्यू है ना, 10 का 10% क्या है, प्रीमियम है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, प्रीमियम का वैल्यू कितना है, 1 रुपया है। यानी 10 रुपया तो फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम है, यानी 11 रुपया में अपने डिबेंचर को इश्यू कर रहा है। कर ऑल द मनी वाज रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और सभी के सभी पैसा एक ही बार में आ गया है, एक ही बार में आ गया है, लेकिन इसमें प्रीमियम है। तो वही करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में जब दूसरा जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो उसमें ना हम एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो 1000 डिबेंचर है और 11 रुपया में इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपया फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम का पैसा है, तो 11 रुपया में इश्यू कर रहे हैं।
तो 11,000 बैंक में पैसा आ गया। टू क्या करेंगे, टू 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। ये करेंगे और दूसरा एंट्री क्या करेंगे, ये तो पहला हो गया, और दूसरा एंट्री में हम दिखाएंगे प्रीमियम को कैसे। तो डिबेंचर 8% वाला है ना, तो 8% जरूर लिखिएगा। जो रेट वाला डिबेंचर होगा ना उसके पीछे रेट जरूर लिखिएगा। 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, हटा देंगे। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट में, टू 8% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे। और यहाँ पे कितना दिखाएंगे, यहाँ पे 11,000 है ना, तो यहाँ पे 11,000 तो ऊपर 11,000 ही आएगा। लेकिन डिबेंचर में केवल केवल फेस वैल्यू दिखाएंगे, तो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, और 1,000 शेयर है, तो 1,000 गुने 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। 1,000 गुने 10 इक्वल टू 10,000 रुपया। टू एप्लीकेशन का कितना, प्रीमियम का कितना, 1 रुपया है ना, तो टू सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे। कितना, 1,000 रुपया, क्योंकि 1,000 रुपया, 1,000 शेयर है और 1 रुपया प्रीमियम का है, तो 1 रुपया प्रीमियम का भी आया है, तो 1,000 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा अलग से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। कौन से, एक प्रीमियम वाला है, प्रीमियम पे है लेकिन लमसम केस के, लमसम के केस में है। तीसरा देख लेते हैं। कर रिलायंस लिमिटेड इशू 2000 7% डिबेंचर, 7% वाला डिबेंचर है ऑफ ₹10 ईच, यानी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपया है। कर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% है, यानी इसको डिस्काउंट पे इश्यू किया गया है, तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 1 रुपया होता है, यानी 10 रुपया फेस वैल्यू है, उसको इश्यू किया गया, -1 कर दो, 9 रुपया में इश्यू किया गया है, तो 9 रुपया का रेट से पैसा आया है। कर ऑल द मनी वाज रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और सभी के सभी पैसा एक ही बार में मिल गया है एप्लीकेशन पे, तो हम क्या करेंगे, मतलब लमसम वाला कहानी है यहाँ पे, तो हम वही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% वाला है ना, तो 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। और अमाउंट कितना दिखाएंगे, सर 2,000 है डिबेंचर, और हमने इशू की है 9 रुपया में, क्योंकि 1 रुपया डिस्काउंट दिया ना, तो 9 रुपया का रेट से आएगा, यानी 9 दूनी 18,000 रुपया आया, कंपनी के पास 18,000 रुपया लोन आया है। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो दूसरे वाला जब दूसरा जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो उसमें हम जो डिस्काउंट दिया है ना, सॉरी, जो डिस्काउंट दिया है ना उसको दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7% डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना, 18,000 है, और डिस्काउंट कितना दिए हैं, डिस्काउंट दिए 1 रुपया, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो लॉस जब एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना, 1 रुपया डिस्काउंट दिया है ना, तो 2,000 रुपया डिस्काउंट हो गया, 2,000 शेयर है, 1 गुने 1, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया डिस्काउंट हो गया टू 7% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितना, इस पे फेस वैल्यू जाएगा कितना, तो 2,000 गुने 10, 20,000 रुपया। देखिए ना, 18,000 डेबिट है, 2,000 डेबिट है, 20,000 डेबिट हो गया, तो 20,000 क्रेडिट भी हो गया।
तो ऐसे करना है। और ये जो तीनों केस हम जो बताया ना, ये लमसम के आधार पर लमसम है, ये सब एक ही बार में पैसा आ गया है, इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं आया। लेकिन इसमें डिस्काउंट पे भी इशू किए हैं, प्रीमियम पे भी इशू करके दिखा दिए हैं जर्नल एंट्री, और आपको एट पार पे भी इशू करके दिखा दिए। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो मेरे यहाँ पे ना इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं करूँ। ठीक है, ओके बाय, चलिए बाय।